है ना। अब किसी का 2 तारीख, वो तो एडमिट कार्ड पे पता चलेगा, किसी का 2 तारीख को एग्जाम होगा, किसी को 3 का होगा, किसी को 4 का होगा, है ना। तो जिसका लास्ट में होगा उसको 1-2 दिन और टाइम मिल जाएगा। तो सभी लोग क्लास में जुड़ जाइए, क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपी टेट एग्जाम को लेकर यहाँ पर ये क्लासेस स्टार्ट की गई है। इसमें आपको हूबहू क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन कराए जाएंगे जो आगामी परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, कोई नोट्स नहीं बनाया था, कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने सेलेक्ट नहीं किए हैं पढ़ने के लिए लास्ट टाइम में, कहाँ से पढ़ें क्या ना समझ में आ रहा है, तो भैया हमारे द्वारा एक नोट्स भी तैयार किया गया है जिसमें आपको यूपी टेट का बिल्कुल संपूर्ण पाठ्यक्रम का निचोड़, देखो बुक लोगे या नोट्स लोगे तो उसमें क्या होता है, संपूर्ण पाठ्यक्रम होता है, लेकिन यहाँ पर संपूर्ण पाठ्यक्रम तो कवर किया गया है, लेकिन सब कुछ निचोड़ एकदम सेलेक्टेड चीजें, जैसे आपका यूपी टेट में सीडीपी हो गया, हिंदी हो गया, अंग्रेजी हो गया, संस्कृत हो गया आपका, ठीक है, बाकी आपका ईवीएस हो गया, मैथ हो गया, सब मिल जाएगा। पेपर 2 में एसएसटी हो गया, साइंस मैथ हो गया, सब कुछ इसमें दिया गया है, लेकिन सिलेक्टेड चीजें। पेपर 1 का भी नोट तैयार है हमारे द्वारा, पेपर 2 का भी नोट तैयार किया गया है, जो भी चाहिए आपको मिल जाएगा। कीमत मात्र 199 रुपए है। अगर आप दोनों पेपर का नोट्स लेते हो साथ में तो उसके लिए कॉम्बो ऑफर भी है, 299 में दोनों पेपर एक साथ मिल जाएगा, पेपर 1 और पेपर 2। और कोई एक पेपर लेना चाहते हो पेपर 1 या पेपर 2 में से, तो 199। सर कैसे लेना इस नोट्स को, इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है कि सर मुझे यूपी टेट पेपर 1 या पेपर 2 का नोट चाहिए, कैसे मुझे मिलेगा और कैसे मैं आपको पेमेंट करूं, तो सारी जानकारी आपको इस नंबर पे दिया जाएगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं क्लास को। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिस तरीके से बीएड में टीचिंग एप्टीट्यूड पूछा आता है उसी से रिलेटेड यहाँ पर सीडीपी प्रश्न पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या है, निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर कौन कमेंट करेगा, चलिए सोनू कुमार, प्रीति बहुत बढ़िया, अख्तर वेरी गुड बहुत बढ़िया, खुशी जवाब दिए, मंजीत, गिरिजा कुमारी बहुत बढ़िया, सत्यम भैया जवाब दें, क्या हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर कमेंट करें। क्लास को एक बार शेयर कर दें भैया, जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं अभ्यर्थी सभी लोग क्लास को लाइक एंड शेयर करें। चलिए, और यूपी टेट की तैयारी कर रहे हो तो डेली सुबह 11 बजे हमारे साथ जुड़ सकते हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 ऑप्शन सी हो जाएगा, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है, डिसलेक्सिया संबंधित है। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है, यूपी टेट में पूछा जाएगा। डिसलेक्सिया ही आपने जो बच्चे बीएड के जुड़े होंगे, बीएड एंट्रेंस में भी उन्होंने टीचिंग एप्टीट्यूड में डिसलेक्सिया पढ़ाया है, ठीक है। डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिसकैलकुलेशिया, ठीक है, ये सारे बच्चों में पाए जाने वाला विकार है जो समय रहते ठीक किया जा सकता है अगर उनका थेरेपी वगैरह दिया जाए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, पठन विकार है। पढ़ने में समस्या आती है बच्चों को जो बच्चा इस बीमारी से ग्रसित होता है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 3 है, विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए। 4 ऑप्शन आपके सामने, जवाब पढ़कर अपने मन से जवाब देने का प्रयास करें। अंकिता कुमारी क्या हो जाएगा, चलिए खुशी जवाब देने का भी प्रयास करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। क्लास को एक बार सभी लोग शेयर कर दें व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पे, जहां भी आपके दोस्त जुड़े हों, घर के फैमिली मेंबर्स को भी शेयर कर सकते हैं, शेयर कर दें, कोई आए या ना आए आप ये शेयर जरूर करें। बहुत बेहतरीन, क्या हो जाएगा उत्तर, क्वेश्चन नंबर 3 राइट आंसर ऑप्शन ए का उत्तर हो जाएगा, दूसरे सामान्य बच्चों के साथ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरणा। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, जवाब आप लोग अपने मन से उत्तर करें भैया, ठीक है। सीटेट और टेट में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। सीटेट एग्जाम जो होता है वो समझ पर आधारित होता है, यूपी टेट का एग्जाम रट के भी दिया जा सकता है, क्योंकि सीटेट का एग्जाम होता है जो आपका कॉन्सेप्ट बेस्ड होता है, ठीक है, और जो यूपी टेट का होता है वो फैक्ट बेस्ड होता है। तो जो फैक्ट है उनको याद कर किया भी जा सकता है। 4 नंबर का उत्तर ऑप्शन डी से, नए सीखने वालों में अधिगम, अधिगम का मतलब होता है सीखना, नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा किसको कहते हैं, मोटिवेशन की बात की जा रही है। अगला देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, प्रश्न है कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बच्चे को। 4 ऑप्शन आपके सामने, पहले आप ऑप्शंस को पढ़िए और फिर जवाब दीजिए। चलिए सोनू कुमार आंसर करें, हिमांशु सिंह आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर डालिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट करते जाइए आंसर। जो बच्चे बाद में ऑफलाइन देखेंगे वो लोग भी यही प्रक्रिया अपनाएंगे। 5 का उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा भैया, कक्षा में समान रूप से बर्ताव करना चाहिए एवं ऑडियो सीडी के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए। अगला प्रश्न देखो क्वेश्चन नंबर 6, प्रश्न श्यामपट्ट को शिक्षण सामग्री के किस समूह के अंतर्गत किया जाएगा या रखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब दें आप लोग। छह नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा,
6 का राइट आंसर बताइए, तो ये हो जाएगा दृश्य साधन। ठीक है, दृश्य साधन ऑप्शन बी का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित है? इन चारों में से शिक्षण कुशलता से संबंधित कौन सी चीज है बताइए। चलिए सभी लोग आंसर करिए, क्लास को लाइक एंड शेयर करें भैया, सपोर्ट करिए। ये क्लास डेली सुबह 11 बजे आपको लाइव देखने को मिलेगा, जिसमें आप यूपी टेट के ऑल सब्जेक्ट का मॉक टेस्ट करेंगे। जैसे आपका सीडीपी हो गया, आपका ईवीएस हो गया, आपका मैथ हो गया, हिंदी हो गया, अंग्रेजी हो गया, सब कुछ आपको एक ही क्लास में सभी प्रैक्टिस करवाएंगे और मॉक टेस्ट करवाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। उपरोक्त सभी जो हैं वो शिक्षण कुशलता से संबंधित, सैंपल पर लिखना ये भी शिक्षण कुशलता को बढ़ावा देता है, प्रश्नों को हल करना ये भी शिक्षण कुशलता को बढ़ावा देता है, प्रश्न पूछना ये भी शिक्षण से संबंधित है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 8 है, कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें क्या करना चाहिए? 4 ऑप्शन आपके सामने है। अब इस क्लास का पीडीएफ फाइल अगर आपको चाहिए रिवीजन करने के लिए डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको हमारी इसी क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसी लिंक से हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लो। उस ग्रुप में आपको इस क्लास का पीडीएफ फाइल डाउनलोड करने को मिल जाएगा। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। जो लोग पहली बार क्लास को देख रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। 8 का उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, प्रश्न शिक्षा के किंडरगार्टनर पद्धति का प्रतिपादन किसने किया? क्वेश्चन नंबर 9 का जवाब दो। 9 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा? नौ नंबर का जवाब, बहुत बढ़िया अंकिता, हिमांशु, सोनू, खुशी, बहुत बढ़िया आंसर करते रहिए सभी लोग। अंकिता राय बहुत अच्छा, मंजीत बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 9, 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? 9 नंबर का उत्तर जवाब दें आप सभी लोग। एक मिनट रुकिएगा। चलिए बस 1 मिनट का टाइम दीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 9 पे थे हम लोग। चलिए सभी लोग लाइक कर दो भैया तब तक क्लास को, सभी अभ्यर्थी क्लास को लाइक एंड शेयर कर दें। एक बार आप सभी लोग क्लास को शेयर कर दें। बोर्ड रीस्टार्ट हो रहा है, बस स्टार्ट कर रहा हूं। चलिए हो गया बस। चलिए सभी लोग क्लास को लाइक एंड शेयर करें और चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। सुबह डेली 11 बजे यूपी टेट का एग्जाम की क्लास चलेगी और शाम को 7 बजे अभी बिहार बीएड वाली क्लास चल रही है। ठीक है, चलिए बिहार बीएड की क्लास शाम को 7 बजे चलती है लाइव। 7 तारीख तक पेपर है, 7 तारीख तक चलेगी क्लास, यानी 6 तारीख तक चलेगी क्लास। चलिए कौन से नंबर के प्रश्न पे थे हम लोग? 9 नंबर पे थे। चलो 9 का आंसर आया नहीं था वैसे। चलो पीडीएफ अपलोड कर देता हूं नया। 9 नंबर का प्रश्न का उत्तर आया नहीं था आप लोगों से। बस ये अपलोड हो गया। अब हम बढ़ते हैं 9 नंबर प्रश्न पे। ठीक है, चलिए
9 नंबर 15 शिक्षा की किंडरगार्टनर पद्धति का प्रतिपादन किसने किया? 9 नंबर का जवाब दे दीजिए आप लोग फटाफट। 9 नंबर सी, बहुत बढ़िया, सी बिल्कुल सही जवाब है। जितने भी स्टूडेंट ने आंसर दिया सी बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। सी क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी ऑप्शन में एक सेकंड का समय दीजिएगा, 1 सेकंड का समय दीजिएगा। 4 ऑप्शन शायद ये मिस टाइप हुआ है। एक सेकंड मैं ऑप्शन देख लेता हूं कि क्वेश्चन पेपर में ऑप्शन क्या था। हाँ, ये ऑप्शन इन्होंने मिसटाइप कर दिया है, ऑप्शन मिसटाइप कर दिया है, ठीक है। फ्रोबेल है इसके, ठीक है, फ्रोबेल याद रखिएगा, फ्रोबेल है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता है, आप क्या करेंगे? देखो एक शिक्षक है, आपको शिक्षक के तौर पे इसका जवाब देना है। एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता है, पेरेंट्स मीटिंग में नहीं आते हैं मिलने के लिए। अब आपका क्या यहाँ पर एक्शन होगा इस चीज में? बच्चे की उपेक्षा करेंगे, अभिभावक को लिखेंगे, आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे, बच्चे को दंड देना शुरू करेंगे, क्या करेंगे बताओ आप? जवाब दो। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन सी का उत्तर हो जाएगा, आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे, ठीक है। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है, बचपन का संप्राप्तिक दृष्टिकोण की मान्यता है। बहुत तरीके से बच्चे पर्याप्त वयस्कों के बराबर हो जाते हैं। ऑप्शन बी है, बच्चों को युवा पर्याप्त वयस्कों के रूप से सबसे अच्छा माना जाता है। ऑप्शन सी है, बचपन आधारित रूप से प्रतीक्षा अवधि है, या फिर बचपन वृद्धियों परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। क्वेश्चन नंबर 11 का जवाब देखते हैं, सभी लोग आंसर करिए। 11 का उत्तर क्या हो जाएगा? डी आंसर आया, बहुत बढ़िया, डी हो जाएगा, बहुत अच्छा। अगला देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, एक प्रमाणीकृत पठन परीक्षण लेने के लिए 5वीं कक्षा को प्रस्तुत करने में शिक्षक को अधिकाधिक परामर्श दिया जाता है कि? 4 ऑप्शन आपके सामने, चारों ऑप्शन को ध्यान से आपको पढ़ना है और जवाब देना है। 12 का उत्तर क्या हो जाएगा? जवाब दीजिए। बारह नंबर का जवाब क्या हो जाएगा? बारह नंबर का राइट आंसर। देखिए ऑप्शन थोड़े बड़े रहते हैं किसी किसी प्रश्न में, सीटेट में तो क्वेश्चन भी बड़ा रहता है और ऑप्शन भी बड़ा रहता है, लेकिन टेट में क्या है कि ज्यादातर क्वेश्चन छोटे ही देखने को मिलते हैं, कभी कभार कोई क्वेश्चन होता है थोड़ा सा लेंथी होता है बस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 का जवाब ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, परीक्षण में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए छात्रों को अभ्यास करना। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13, देखिए, असंगठित से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा, कैसे बताओ? सुनिर्मित पाठों में, स्वतंत्र अध्ययन में यानी खुद से पढ़ने के लिए, नियोजित निर्देशन में, या फिर अभ्यास पुस्तिकाओं में? जवाब दें आप सब लोग, 4 ऑप्शन आपके सामने। 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए बताइए। मनीषा बहुत बढ़िया, हिमांशी वेरी गुड, टेंशन बहुत अच्छा, वेरी गुड, खुशी आंसर करिए, सुरुचि कुमारी बहुत बढ़िया। 13 नंबर का जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, स्वतंत्र अध्ययन में, बहुत बढ़िया, सेल्फ स्टडी में। क्वेश्चन नंबर 14 है, आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है, आप क्या करेंगे? 14 नंबर का उत्तर दें आप सब लोग। 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है, आप क्या करेंगे? उसके साथ संतुष्ट रहेंगे? नहीं, उसके अतिरिक्त गृह कार्य नहीं देंगे, वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उस तरह से उसे अनुप्रेरित यानी मोटिवेट करेंगे। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चित्तवृत्ति में नहीं है तो आप क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 15 का जवाब दें सभी लोग, क्लास को लाइक एंड शेयर करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 राइट आंसर क्या हो जाएगा? 15 का तो हो जाएगा, उन्हें उनकी रुचि अथवा आप अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीजें बताएंगे, चीजें लिखा हुआ है, ठीक है, चीजें बताएंगे। आपका ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 16 का जवाब दो। 16 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 16 नंबर का राइट आंसर कमेंट करें आप लोग।
16 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मूर्त क्रियात्मक अवस्था कहेंगे इसको। अगला है क्वेश्चन नंबर 17, देखिए सीडीपी का, बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को पहचाना गया है। क्वेश्चन नंबर 17 का जवाब दो, किसके द्वारा पहचाना गया है, बताइए। बढ़िया, 17 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 17 का ऑप्शन डी का उत्तर हो जाएगा जीन पियाजे के द्वारा। अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 18 है, अल्पवयस्क बच्चों के अध्ययन में अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए, सिद्धात्मक होनी चाहिए, अग्र सक्रिय होना चाहिए, संवेदनात्मक होना चाहिए या फिर उदासीन होना चाहिए। सभी लोग आंसर करिए भैया, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अग्र सक्रिय होना चाहिए। अगला है क्वेश्चन नंबर 19, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहां परिभाषित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 18 का उत्तर बताइए आप लोग। चलिए, वालेकुम अस्सलाम राणा जी, आंसर करिए। नासरीन जहां, जवाब भी देते रहे आप सब लोग, सिर्फ बात ना करें। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 19 का उत्तर बताइए। 19 का ऑप्शन बी हो जाएगा, विद्यालय एवं कक्षा में। अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 20, डैश डैश को अनुप्रेरित शिक्षण के एक संकेत के रूप में विवेचित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 बताओ किसकी बात की आ रही है, सभी लोग आंसर करें, सभी लोग जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 का जवाब दो आप लोग। सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 21 है। अब यहां से आपका हिंदी का प्रश्न स्टार्ट होगा, तो सभी लोग हिंदी का जवाब देंगे भैया, सभी अभ्यर्थी जो बीएड के हैं वो भी। देखो, उपसर्ग चुनकर लिखिए, अपमान में कौन सा उपसर्ग है, अपमान शब्द में उपसर्ग बता दो। क्वेश्चन नंबर 21 का जवाब आप फटाफट आना चाहिए, कोई बात ना करे। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर सीडीपी हो गया। अब हिंदी के प्रश्न करवाएंगे, चलिए, क्योंकि हिंदी कंपलसरी है यूपी टेट में, प्रथम लैंग्वेज, पहली भाषा में। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर, तो भैया अपधन मान बराबर अपमान सबको पता है, ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला देखो 22 नंबर है, उपसर्ग चुनकर लिखिए, दुर्वस्था, दुर्वस्था में शब्द है दुर्वस्था, बारिश होने लग रहा है बाहर। क्वेश्चन नंबर 22 का जवाब दो, 22 का राइट आंसर, तो दुर्धन अवस्था और दुरावस्था, ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 23 है, उपसर्ग चुनकर लिखिए, पराजय में कौन सा उपसर्ग है, पराजय में उपसर्ग बता दो आप लोग। सभी के लिए क्लास है ये, ठीक है। आपको इसके बाद जितने भी बच्चे बीएड एंट्रेंस के जुड़े हुए हैं उनको यही पढ़ना है। इसके बाद टेट और सीटेट का ही तो पढ़ना है इसके बाद आपको, तो आपके लिए ही तो है। क्वेश्चन नंबर 23 का जवाब, 23 का ऑप्शन सी का उत्तर हो जाएगा, पराधन जय बराबर पराजय। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 24 है, द्विगु समास का उदाहरण है। बताओ भैया कौन सा शब्द द्विगु समास का उदाहरण है। चलिए सभी लोग आंसर करिए, इसके बारे में सभी को पता है अच्छे से, सभी लोग आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 24 राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी का उत्तर हो जाएगा, नवग्रह। नौ आ गया, संख्या आ गया, संख्या सब पहला पद जब संख्या हो तो वहां पर द्विगु समास होता है, नौ ग्रहों का समाहार नवग्रह। क्वेश्चन नंबर 25 देखो, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है, कितना आसान प्रश्न पूछा गया यूपी टेट में। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर दो आप लोग। क्लास को सभी लोग लाइक एंड शेयर करें, सपोर्ट करिए भैया, क्लास जल्दी ही स्टार्ट हुई है तो ज्यादा बच्चों को पता नहीं है यूपी टेट की क्लास करा रहे हैं सर, तो एक बार सब लोग शेयर कर दो, जितने भी पुराने स्टूडेंट हमारे सभी लोग सपोर्ट करें। चलिए, कुमारी निभा 25 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा भैया, देवनागरी लिपि सबको पता है। अगला देखो 26 नंबर, सर्वनाम के कितने भेद हैं, सर्वनाम के कुल कितने भेद हैं, कौन जवाब देगा इसका, आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 26 राइट आंसर ऑप्शन ही हो जाएगा 6। अगला देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, आकाश पाताल लगने वाला ये जो चिन्ह लगा हुआ आकाश पाताल के बीच में, ये कौन सा चिन्ह है, विराम चिन्ह, अल्प विराम चिन्ह है, विस्मयादि बोधक चिन्ह है, योजक चिन्ह है या उदाहरण चिन्ह है। सभी लोग आंसर करिए इसके बारे में, सभी लोग आंसर करें।
क्वेश्चन नंबर 27, तो ये योजक चिन्ह भैया सबको पता है, ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला देखो 28 नंबर का उत्तर दीजिएगा, यह नई साड़ी है, वाक्य में नई शब्द क्या है, इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ाया मैंने आपको, सभी लोग जवाब दें। 28 का उत्तर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 28 राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, विशेषण, विशेषण है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 29 है, नीचे दी गई विकल्प में तत्सम शब्द का चयन करना है। आम्र, दूध, शहीद और खिड़की, इसमें तत्सम शब्द कौन सा है? 29 नंबर का जवाब दो। बिल्कुल सुरुचि जी, बिहार बीएड में भी हेल्प करेगा क्योंकि टीचिंग एप्टीट्यूड इसी से प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, क्लास रुक गया, बारिश होने लगी भैया, आप बताओ क्या करें। क्वेश्चन नंबर 29 ऑप्शन ए का उत्तर हो जाएगा आम्र, आम का पर्यायवाची कह सकते हैं या फिर तत्सम कह सकते हैं। 30 नंबर देखो, दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन करना है। तद्भव शब्द का कौन सा तद्भव शब्द है इसमें से? तीस नंबर का जवाब राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। मुंह जो है आपका ये तद्भव है, मुख होता है, मुख, तत्सम मुख होता है, संस्कृत शब्द मुख होता है, तो ये तद्भव हो जाएगा मुंह। अगला देखो 31 नंबर से देखिए क्या है, पर्यायवाची नहीं है। इन चारों में से सूर्य का पर्यायवाची कौन सा नहीं आपको बताना है। जितने भी बच्चे यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। डेली सुबह 11 बजे क्लास आपको देखने को मिलेगी, एक ही मॉक टेस्ट में आपको सभी सब्जेक्ट के मॉक टेस्ट देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 राइट आंसर ऑप्शन डी सही है। यामिनी जो है भैया ये सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। दिनकर, रवि, अंशुमाली ये सभी सूर्य के हैं लेकिन यामिनी नहीं है। अगला देखो 32 नंबर, मनोरथ शब्द का संधि विच्छेद कौन से ऑप्शन में सही दिया गया है? 32 नंबर का जवाब दें आप लोग। 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 31 राइट आंसर सही तो आ रही है आवाज, कोई दिक्कत नहीं है। चलो बताओ जवाब दो। क्वेश्चन नंबर 32 राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, मनः धन रथ बराबर मनोरथ, विसर्ग संधि का उदाहरण है ये। अगला देखो 33 नंबर, उदाहरण जवाब दे। क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 33 का राइट आंसर आ तो रहा है भाई साउंड सही से, अभी मैंने चेक किया, सही तो आ रही है आवाज, कोई दिक्कत नहीं है। चलो बताओ जवाब दो। क्वेश्चन नंबर 32 राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, मनः धन। चल तो रहा है भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन डी से ये दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 34 है, दिगंबर, दिग्भ्रम है। दिग्भ्रम शब्द उदाहरण है विसर्ग संधि का, आयात संधि का, स्वर संधि का, व्यंजन संधि का या यण स्वर संधि का। जवाब दें आप सभी लोग। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, व्यंजन संधि का। अगला देखो 35 नंबर, बिल्ली छत से कूद पड़ी, कौन सा कारक है? बढ़िया प्रश्न है, बढ़िया उदाहरण है। 35 नंबर का जवाब दें आप लोग। का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अपादान कारक है। बिल्ली छत से कूद रही है तो दूर जा रही है छत से, अलगाव है। 36 नंबर देखो, नीचे लिखे वाक्य के लिए शब्द बताना है, तो वाक्यांशों के लिए एक शब्द है जो युद्ध में स्थिर रहता है, उसको क्या कहेंगे में? क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर दो, जो युद्ध में स्थिर रहता हो। छत्तीस का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, युधिष्ठिर कहेंगे उसको। अगला देखो नेक्स्ट है 37 नंबर, सैव कहते हैं। सैव किसको कहते हैं? कौन जवाब देगा इसका? सभी लोग आंसर करते रहिए। 37 नंबर का जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, जो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, वाचाल कहते हैं। वाचाल किसको कहते हैं भैया? वाचाल किसको कहते हैं?
वाचाल किसको कहते हैं? सभी लोग क्लास को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर मॉक टेस्ट करना चाहते हो आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो सीधा फंसेगा एग्जाम में, तो यूपी डेट के अभ्यर्थी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ये क्लास डेली सुबह 11 बजे चलेगी, ठीक है। चलिए बढ़िया, 38 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जो बहुत बोलता है उसको क्या कहते हैं? वाचाल कहते हैं। अगला देखो, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। श्याम धीरे धीरे चलता है। अब इस वाक्य में धीरे धीरे शब्द क्या है? क्रिया है, क्रिया विशेषण है या फिर इनमें से कोई नहीं? सभी लोग आंसर करिए। भाई मेरे फोन में तो क्लियर आ रही है आवाज, आप लोग कह रहे हैं क्लियर नहीं आ रही आवाज। ऐसा थोड़ा ना कि दो तरीके सबके फोन में जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 का उत्तर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, क्रिया विशेषण। अगला देखो 40 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित शब्दों में वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कर रहे हैं। चलो भैया देखो भैया, शुद्ध वर्तनी किसमें है? शुद्ध शब्द किसमें है? अरे इग्नोर करो थोड़ा सा, अगर बैकग्राउंड में आवाज आ रही है उसको इग्नोर करो। क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। या क्वेश्चन नंबर पहले देखो, चूज द ऑप्शन दैट इज नियरली द सेम इन मीनिंग प्लेंटी। प्लेंटी का सेम इन मीनिंग में कौन सा हो जाएगा? सही बताओ। बेहतरीन, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 42 ऑप्शन ए हो जाएगा, लोट। अगला देखो, नेक्स्ट है 43। चूज द वर्ड दैट कैन ज्वाइन द टू गिवन सेंटेंसेस, राइट प्रॉपरली, डोंट राइट एट ऑल। क्वेश्चन नंबर 43 का जवाब दो। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? सभी लोग क्लास को लाइक एंड शेयर कर देना मेरे दोस्त, सपोर्ट करिए थोड़ा सा आप लोग। चल रही है क्लास, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं रुका है। क्वेश्चन नंबर 43 राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, और आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। चूज द वर्ड दैट कैन ज्वाइन द टू गिवन सेंटेंसेस। सी इज प्रिटी, सी इज प्राउड। सी इज प्रिटी बट सी इज प्राउड। सी इज प्रिटी बिकॉज सी इज प्राउड। सी इज प्रिटी व्हाइल सी इज प्राउड। सी इज प्रिटी नॉट सी इज प्राउड। कौन सा आ जाएगा? क्वेश्चन नंबर 44। दो वाक्यों को जोड़ने का काम कौन सा करेगा? जवाब दीजिए। 44 राइट आंसर ऑप्शन ही हो जाएगा, सी इज प्रिटी बट सी इज प्राउड। ठीक है, अगला देखो, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। आइडेंटिफाई द वर्ब इन द गिवन सेंटेंसेस। द लीव्स वर येलो एंड स्टिकी। क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए सभी लोग लाइक एंड शेयर करें। जया बहुत बढ़िया, विजय बहादुर, प्रियंका, सत्यम, सुरुचि, हिमांशु, मंजीत, सभी लोग धीरे धीरे क्लास में जुड़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, वर। अगला देखो, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46। चूज द प्लूरल ऑफ द गिवन वर्ड। नाइफ का प्लूरल क्या हो जाएगा? बहुवचन क्या हो जाएगा? 46 नंबर का उत्तर दो। 46 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? ऑप्शन सी का उत्तर हो जाएगा, नाइफ्स हो जाएगा। अगला देखो, नेक्स्ट है 47 नंबर। चूज द करेक्ट स्पेलिंग। चूज द करेक्ट स्पेलिंग। सभी लोग आंसर करिए। 47 ऑप्शन डी हो जाएगा, रिसीव। सही लिखा हुआ है डी में। नेक्स्ट है 48 नंबर। चूज द करेक्ट स्पेलिंग। इसमें बताओ प्रोसेस में कौन सा सही है स्पेलिंग? प्रोसेस की कौन सी स्पेलिंग सही है? ऑप्शन बी हो जाएगा। अच्छा प्रोसेस है, सॉरी प्रोसेस ध्यान नहीं दिया। प्रोसेस आपका ऑप्शन ए बी वाला सही है। 49 देखो, चूज द इनकरेक्ट स्पेलिंग। गलत स्पेलिंग की पहचान करें हम। गलत स्पेलिंग कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 49 ऑप्शन बी का उत्तर हो जाएगा, मैथमेटिक्स। ऑप्शन बी वाला गलत लिखा हुआ है, ठीक है। बाकी ग्रामर, अरिथमेटिक और लर्नर बिल्कुल सही लिखा है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 50। देखो, विच इज नॉट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड क्वारल।
बताओ भैया क्वेश्चन नंबर 50 राइट आंसर क्या हो जाएगा? फिफ्टी का राइट आंसर ऑप्शन डी का उत्तर हो जाएगा। अगला देखो नेक्स्ट है 51 नंबर ईवीएस। ठीक है, ईवीएस के प्रश्न देखिए करिए। ठीक है, वो पर्यावरण अध्ययन के। देखो लवण जो जल का अवशोषण करता है क्या कहलाता है? 51 का जवाब दो। हमने सीडीपी करवाया, हमने हिंदी करवाया, हमने अंग्रेजी करवाया, इसके बाद में आपका चल रहा है यहाँ पर 51 से आपका ईवीएस। ठीक है, 4 सब्जेक्ट आपको कवर कर रहा हूं एक क्लास में। क्वेश्चन नंबर 51 राइट आंसर क्या हो जाएगा? सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, हाइग्रोस्कोपिक लवण। अगला देखो नेक्स्ट है 52। देखो पारिस्थितिकी तंत्र एवं प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक वातावरणों में प्रजातियों का जीवनक्षम जनसंख्या का रख रखाव एवं प्राप्ति के लिए प्रयुक्त पद है। बताओ क्वेश्चन नंबर 52 का उत्तर क्या हो जाएगा? 52 का सही जवाब। बस कुछ क्वेश्चन और बचे हैं, 5-7 क्वेश्चन। चलिए 52 ऑप्शन बी हो जाएगा भैया, बहुत बढ़िया। अगला देखो नेक्स्ट है 53 नंबर। सामुद्रिक कक्षपों को जीवाश्म कहा जाता है क्योंकि 150 मिलियन वर्षों से अधिक समय से पृथ्वी में उपस्थित हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के जल भागों में पाए जाने वाले 5 प्रजातियों में के समुद्री कक्षप में सबसे अधिक संख्या किसकी है भैया? क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर कमेंट करें आप सभी स्टूडेंट्स। 53 का राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54। विश्व उष्मायन के लिए निम्न में से कौन सा कारक है? तो आप लोग खुशी, प्रियंका कहा जाता है? इसका जवाब दो आप लोग। 55 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 55 राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, अयस्क। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं छोटी सी क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। थोड़ा सा नेटवर्क इशू था इसलिए बीच में बफरिंग भी आई होगी, बट क्या कर सकते हैं, नेटवर्क इशू था इसमें। सभी को बहुत बहुत शुक्रिया क्लास को एंड तक देखने के लिए। सभी लोग लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगली क्लास चलेगी शाम को बिहार बीएड एंट्रेंस के लिए। ठीक है, 7 बजे जुड़िएगा जरूर आप लोग।